नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सुपर कंप्यूटर की, क्योंकि हाल ही में सरकार ने 130 करोड़ के 3 नए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं। इसके बारे में हम जानेंगे आखिर भारत की पावर क्या है सुपर कंप्यूटर्स में, कितने सुपर कंप्यूटर इस टाइम भारत के पास हैं और इन सुपर कंप्यूटर्स का यूज आखिर किन चीजों में किया जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान के पास एक भी सुपर कंप्यूटर नहीं है। जैसे ही भारत ने इन 3 सुपर कंप्यूटर्स को लॉन्च किया, वैसे ही चाइना ने कुछ अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दिया। रीजन ये क्योंकि चाइना को कभी अच्छा लगता ही नहीं है कि भारत कुछ भी नया करे, क्योंकि यहाँ पर इनोवेशन की बात हो रही है। यहाँ पर हम नई नई तकनीकी को विकसित करने की बात कर रहे हैं। मौसम के लिए यहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स आपके लॉन्च किए गए हैं, क्योंकि हम अपना एक मौसम प्रणाली विकसित कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए यहाँ पर हमें जो हेल्प करने वाला है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आप सभी जानते हैं क्वाड में हाल ही में उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। तो चाइना को ये पसंद नहीं आ रहा है कि एआई के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, और उसका जो सपोर्ट है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसी कंट्रीज कर रही हैं। चलिए इसी पर डिटेल आंसर्स कर लेते हैं, आखिर सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। यदि आप सभी जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो आपके लिए प्रश्न एक ये है कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था। मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही आपकी क्या राय है इसको लेकर के मुझे अवश्य बताएं। खैर, यहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स के नाम पता चल जाएंगे कौन कौन से हैं, लेकिन मैं पहले सुपर कंप्यूटर की बात करना चाहती हूँ। एंशिएंट टाइम में जिसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता था, उसका नाम क्या था। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। भारत ने लॉन्च किए 3 नए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। ठीक है, परम रुद्र से टेंशन में आएंगे पाकिस्तान और चीन, तीसरा नेत्र खोलते ही समस्या हल। खैर, ये तो थी आपकी जो अखबार वाली लैंग्वेज होती है, न्यूज वाली लैंग्वेज होती है। हम समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं। इन्होंने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, अब ये मिशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपके मेंस में इससे रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर अगर इससे संबंधित प्रश्न है आपका टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड, तो आप बता सकते हो कि सरकार एआई के क्षेत्र में क्या क्या काम कर रही है, टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए क्या क्या काम कर रही है, और यहाँ पर आप राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो इसको भी हम जानेंगे कि ये कौन सा मिशन है और सरकार के द्वारा कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसी मिशन के तहत घरेलू स्तर पर इसको विकसित किया गया है, यानी भारत में ये निर्मित है पूरी तरीके से। सुपर कंप्यूटर की जो लागत आई है विच इज 130 करोड़ रुपीस, अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान को सहायता देने के लिए इस उन्नत प्रणालियों को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए ये आपके सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं। इनको 3 सेंटर्स पे लगाया जा रहा है, पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता। इस वर्ष के बजट में जो अनुसंधान यानी कि रिसर्च का आपका जो पैकेज रखा गया था, 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। चलो आगे आ जाते हैं, अभी शोध कार्यों में इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं भाई। तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स को पुणे, दिल्ली और कोलकाता के अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा के लिए तैनात किया गया है। पुणे में ये क्या काम करेगा, तो पुणे में विशालकाय मीटर, रेडियो टेलीस्कोप और फास्ट रेडियो बस्ट और अन्य खगोलीय घटनाओं का पता लगाने के लिए यहाँ पर सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में ये क्या काम करने वाला है, दिल्ली में ये इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर पदार्थ विज्ञान और साथ ही साथ आपका परमाणु भौतिकी जैसे क्षेत्र में ये रिसर्च करेगा। ठीक है, एटॉमिक्स में वर्क करने वाला है, यहाँ पर रिसर्च करेगा। अब आ जाते हैं कोलकाता में क्या देखा, तो कोलकाता में ये एस.एन. बोस केंद्र भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में उन्नत पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। तो इस तरीके से ये तीनों जगह पर इन क्षेत्रों में रिसर्च करने वाला है। ठीक है, आगे आते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे साल 1991 में विकसित किया गया था। इसे सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में डिजाइन और असेंबल किया गया था। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, दुनिया के सबसे तेज 5 सुपर कंप्यूटर्स कौन से हैं, इन्हें देख लेते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले आ जाता है फ्रंटियर, जो अब तक 2024 का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बताया जाता है। इसके बाद आपका कौन सा आ जाता है, फुगाकू। थर्ड है आपका लूमी, फोर्थ है आपका लियोनार्डो एंड द फिफ्थ इज द समिट। ये 5 हैं आपके जो अभी तक के पूरे वर्ल्ड के दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स बताए जा रहे हैं, और इसमें सबसे तेज कौन सा है आपका, फ्रंटियर हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं,
भारत जो है उसके पास कितने सुपर कंप्यूटर हैं? टॉप 500 में ये देश सुपर कंप्यूटर में आगे हैं। कौन कौन से देश हैं? चाइना। चाइना की बात करें तो चाइना के पास 219 सुपर कंप्यूटर्स हैं, लेकिन फिर भी भारत यदि कुछ करता है, ऑलरेडी उसके पास 200 अप्रोक्स है, लेकिन यदि भारत किसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, भारत यदि सुपर कंप्यूटर में, तो उसको प्रॉब्लम पता नहीं क्यों हो जाती है। आगे आते हैं, अमेरिका। अमेरिका के पास 116 सुपर कंप्यूटर्स हैं, जापान 35, जर्मनी 25, फ्रांस 18, और इस समय इंडिया के पास आपके 11 सुपर कंप्यूटर्स हैं, और पाकिस्तान के पास 2 अंडे हैं बड़े बड़े से जो यहाँ पर रखे गए हैं। पाकिस्तान के पास एक भी सुपर कंप्यूटर्स नहीं है। चलो आगे आ जाते हैं। अब सुपर कंप्यूटर्स की दुनिया में टॉप 500 की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है, उसके पास सिर्फ 2 हल्के क्वालिटी कंप्यूटर्स हैं, दैट्स इट। ठीक है, वही चीन, अमेरिका और जापान इस मामले में काफी आगे हैं। भारत के पास टॉप 500 लिस्ट में 11 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स आ जाते हैं। भारत के सुपर कंप्यूटर्स गणना करने में बेहद एडवांस है। कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स हैं? तो परम, अनंत, परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म सुपर कंप्यूटर्स में काफी नाम कमा चुके हैं। ये कुछ हैं हमारे जो सबसे पावरफुल आपके जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो हो जाते हैं। तो परम अनंत, परम शिवाय, परम शक्ति और परम ब्रह्म। ठीक है, आगे आ जाते हैं। परम इंद्र इन्हीं का एडवांस वर्जन है। फ्रंटियर 2024 तक दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ये सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड क्वांटिलियन गणना कर सकता है। हेवलेट पैकार्ड इंटरप्राइजेस द्वारा निर्मित यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका के टेनेसी स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थित किया गया है। ठीक है, तो ये अमेरिका का है, याद रखना है। आगे आ जाते हैं, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, और ये मिशन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाता है। हाँ, अगेन एक इसी बीच मुझे एक कल की वीडियो की एक बात याद आ गई। मैंने पढ़ाया था कि राहुल गांधी जी के पास विदेशी नागरिकता है या फिर वो इंडिया के नागरिक हैं। खैर, अगर मैं न्यूज़ कोई ले रही हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आज ये वाली न्यूज़ ली, अब इसमें क्या पॉइंट्स है, शायद या तो आप लोगों को न्यूज़ नहीं पढ़ना था, मैं आप सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं शायद उनको पता ही नहीं है कि न्यूज़ होती क्या है। ठीक, कल अगर मैंने यहाँ पर ये न्यूज़ ली थी कि जो राहुल गांधी हैं उनके पास विदेशी नागरिकता है या फिर उनके पास भारत की नागरिकता है, तो उसको लेकर के हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, और हाई कोर्ट का जो मामला है वो आपके पास कहाँ ट्रांसफर हो गया? गृह मंत्रालय। हाई कोर्ट ने सीधा सीधा पल्ला झाड़ते हुए बोला कि पहले इसकी जांच भारत सरकार करेगा, भारत सरकार के जांच के जो दस्तावेज होंगे वो हाई कोर्ट में पेश किए जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट कोई निर्णय लेगा। ठीक है, हाई कोर्ट क्या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है? ठीक है, गृह मंत्रालय, भारत सरकार आपके एग्जाम में नहीं आती है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करोगे तो आपके ऊपर भारत सरकार को तो टैग लगेगा नहीं, मतलब वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड इज दैट, मैं सब पहले मैं बता दे रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ये कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो अजीब से आकर के बहुत घटिया से कमेंट करते हैं ना, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि आपके घर में क्या कोई मतलब जनरली एक बात कही जाती है ना कि मतलब तुम लोगों ने क्या कभी कोई लड़की नहीं देखी है? आप लोग जो इतने नीच निहायती वर्ड यूज करते हो, तो आप वीडियो ही क्यों देखते हो? मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, कोई वीडियो अगर नहीं अच्छा लग रहा है या कोई पर्सन नहीं पसंद आ रहा है, तो आप उसके वीडियोस मत देखिए, उसी जगह उसको ब्लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके वीडियो नहीं देखने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। और वो कुछ 5-6 लोग हैं जो इस तरीके के, बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, जिनको उनके सिलेबस का नॉलेज है, उनको पता है कि उनके सिलेबस में क्या चीजें पूछी जाती हैं। जिनको पता ही नहीं उनके सिलेबस में क्या पूछा जाता है, जो कहीं बैठे हुए जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है, वो आकर के अजीब से कमेंट करके कहते हैं, और गालियां वाले कमेंट करते हो आप लोग। और किस टाइप के आप लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो कि आप किसी को ऐसे, क्या आपको कभी ऑनलाइन ये नहीं पता कि मैं आपका स्क्रीनशॉट लेकर के अगर मैं साइबर सेल में चली जाऊं और मैं आपकी कंप्लेंट कर दूं जाके, तो क्या आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? आपने क्योंकि पढ़ाई नहीं है ना, आपको पता ही नहीं है कि कुछ साइबर लॉज भी हैं यहाँ पर इंडिया में। साइबर सेल्स भी बनाई गई हैं अलग से, अब तो स्थापित कर दी गई है हर एक आपके पुलिस स्टेशन में कि साइबर क्राइम की जो भी रिपोर्ट है आप यहाँ पे आकर के लिखवाइए। साइबर हैरेसमेंट, साइबर वहाँ पर आप सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी को कर रहे हो तो उसकी भी कंप्लेंट कर सकती हूँ मैं। उसके बाद आपका क्या होगा? आप बहुत पढ़े लिखे समझते हो आप अपने आप को। और ये उन्हीं लोगों के लिए जो इस टाइप के कमेंट करते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं बाकी सबको नहीं कह रही हूँ, तो बाकी सब कोई भी ऑफेंड मत होना कि आप लोग इतने घटिया घटिया वर्ड यूज करते हो कि मैं अभी ऑनलाइन बोल भी नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो वहां पर मैंने अगर राहुल गांधी की नागरिकता पढ़ाई, यहाँ पे मैं किसी की पॉलिटिकल चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। अगर आप लोगों को पॉलिटिक्स में जाना है तो आप जा सकते हो, आपको पॉलिटिक्स करनी है आप करो, आप कांग्रेस को सपोर्ट करो, बीजेपी करो, मुझे नहीं करना, बिकॉज वी आर द यूपीएससी, और यूपीएससी किसी का भी सपोर्ट नहीं करता है। यूपीएससी इज नॉट अ चुनाव,
ठीक है, यूपीएससी में हम कोई भी चुनाव नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी में जो चीजें हैं वही हम बात करेंगे। अगर वहां पर नागरिकता का मुद्दा था तो मैंने नागरिकता पढ़ाया था कि भारत में नागरिकता किन किन नियमों के आधार पर मिलती है, कैसे नागरिकता छीनी जा सकती है। आप लोग जब पूरा वीडियो देखोगे तब तो पता चलेगा कि इसमें क्या चीजें हैं। पहले तो मैं आपको केस बताऊंगी कि किस केस की वजह से यहाँ पे क्या कहा गया है, उसके बाद मैं आगे चीजें डिस्क्राइब करूंगी। कोई भी न्यूज आती है ना तो न्यूज वो जो हेडिंग है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, न्यूज के अंदर क्या चीजें हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये न्यूज थी, इस न्यूज में क्या लिखा था, पहले अभी मैं दिखा दूं आप लोगों को, थोड़ा सा पढ़ना सिखा देती हूँ। आप लोगों को पढ़ाना खैर ज्यादा जरूरी मुझे लग जाता है कभी कभी। अगर मैं इस बेस पे न्यूज बनाती जिसमें था परम रुद्र से टेंशन में आएंगे पाकिस्तान चीन और तीसरा नेत्र खोलते ही समस्या हल, तो यहां पर इस लाइन को पढ़ करके आपको क्या न्यूज समझ में आ रही है कि इसमें क्या पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर समझ में आया ना, सिर्फ और सिर्फ कि चलो अब ये परम रुद्र, यहाँ पर सुपर कंप्यूटर भी नहीं लिखा है कि परम रुद्र आखिर है क्या। अब अगर कोई अनपढ़ इंसान होगा जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा इसमें क्या लिखा है, तो वो क्या पढ़ाएगा आपको कि पाकिस्तान हमला कर देगा, चाइना हमला कर देगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा, लाइक दिस ना। अब यहां से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या है न्यूज के अंदर। अब जब हम न्यूज के अंदर आए तो हमने बात करी कि यहाँ पर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आपके 3 नए सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं, उनके नाम ये हैं, बजट इतना लगाया गया है। इनका यूज कहाँ किया जाता है, तो शोध में किया जाता है। ये है आपकी न्यूज के अंदर का पार्ट। इसके बाद क्या आया, आपका राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन आया। इसके बारे में हम चर्चा करें तो इसको कहते हैं बिटवीन द लाइन स्टडी, जो हम पढ़ते हैं किसमें, जब न्यूज आती है। न्यूज में हमेशा आपसे बताया जाता है कि वो चीजें पढ़नी होती हैं जो बीच में वहां पर दी होती हैं। यदि कोई मंत्रालय आ गया, अगर हाई कोर्ट की बात की जा रही तो हमारे लिए क्या है, जरूरी है। राहुल गांधी की नागरिकता की बात की जा रही थी, ठीक है, राहुल गांधी की बात नहीं की जा रही थी, कांग्रेस की बात नहीं की जा रही थी, उसमें बात की जा रही थी राहुल गांधी की नागरिकता की। तो वहां पर न्यूज में इंपॉर्टेंट ये था कि भारत में नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे छीनी जा सकती है, नागरिकता में संशोधन कितनी बार हुआ है, कब कब हुआ है और किन किन आपके जो सन है उसमें हुआ है और क्या बदलाव किए गए हैं। ठीक है, ये जरूरी था, मैंने ये बताया था। आप लोग जो घटिया घटिया वर्ड यूज करते हो ना, प्लीज, जिस दिन मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के यहां पर दिखाना शुरू किया और उन सभी के लिए जो इस टाइप के घटिया कमेंट्स करते हैं उस दिन, और मैंने एक भी दिन जाकर के किसी की भी अगर कंप्लेन कर दी तो आपका कुछ नहीं बचेगा। अगर आप रियल में स्टूडेंट हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कृपया आप अपने कमेंट्स, अपनी जुबान को संभाल करके रखा करें। आप क्या बोल रहे हैं इसको देख लिया करें, क्योंकि यहां पर अगर न्यूज पढ़ाई जा रही है तो कोई गवार नहीं है। संस्कृति आईएएस बहुत बड़ा संस्थान है, बहुत अच्छा नाम है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको न्यूज पढ़ाई जा रही है तो कोई ऐसी तो न्यूज नहीं पढ़ाई जा रही होगी जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। न्यूज की सिर्फ हेडिंग देखने से आप न्यूज को जज नहीं कर सकते हो कि इसमें क्या बताया गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी था और मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही थी, ये नया नहीं था, मैं पिछले 3-4 महीने से देख रही थी। आप मैम लिपस्टिक इतनी डार्क लगाती हो, आप लिपस्टिक मत लगाया करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको कम भी कर लूंगी, मैं उसको नहीं भी लगाऊंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी उसमें क्या है, बहुत सारे लोग अजीब भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, इतने घटिया घटिया, जैसे मैंने बोला कि मैं उसको बता ही नहीं सकती हूँ कि आप लोग क्या कमेंट करते हो। ठीक, तो कृपया आप लोग ये जो इस तरीके की मानसिकता रख रहे हो उससे थोड़ा सा ऊपर आओ। ठीक है, मैं अपनी गलती मानूंगी, जिस दिन मेरे से यहाँ पे गलती होगी उस दिन आई एग्री कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई है, दैट्स इट। बट आप लोग जो इस तरीके से कमेंट कर रहे हो किसी को ले करके, तो आप लोग थोड़े लॉ पढ़ लो, क्योंकि आप वो जो 4-5 लोग हैं ना उनको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर, चलो अब वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मार्च 2015 में 7 वर्षों की अवधि 2015 और 22 के लिए टोटल आपके 4,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आपका राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो शुरू किया गया था, उसकी घोषणा की गई थी। इस मिशन के अंतर्गत 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटर के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करना था हमें, जिसमें हम कितने 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटर लगा रहे थे। ठीक है, इससे क्या होगा, राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों और R&D जो संस्थाएं हैं उनको सशक्त बनाने में यहाँ पर हमें हेल्प मिलेगी और इसीलिए ये किया जा रहा था। इसका उद्देश्य था एक मजबूत भारतीय नेटवर्क की क्या करना है, स्थापना करना है। ये हमारे मौसम विज्ञान में, हमारे खगोलीय जो चीजें हैं उनमें, साथ ही साथ हमारी जो साइंस वाली जब हम रिसर्च करते हैं, साइंस में रिसर्च करी जाती है जीवाणुओं को लेकर के, बैक्टीरियाज को लेकर के, तो इन सभी चीजों में हमारी हेल्प करता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आगे आ जाते हैं। जो सुरक्षित और विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम होगा। ये मिशन सरकार के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया दृष्टिकोण का समर्थन करता है। मिशन को संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में मीटी भी कहते हैं। किसको? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आपका मीटी से नाम से जाना जाता है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे IISC
बेंगलुरु द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आगे आते हैं। इस योजना के तहत, ये जो आपकी योजना है, इसमें आपके 3 चरण बनाए गए हैं, ठीक है। मिशन में क्या है, चरण 1 है कि इसमें सुपर कंप्यूटरों को असेंबल करना शामिल है कि यहीं पर इंडिया में ही असेंबल किया जाए, तो मेक इन इंडिया हो वो। दूसरा, देश के भीतर कुछ घटकों के निर्माण पर यहाँ पर विचार किया जाए कि हम कुछ क्या है मैन्युफैक्चर भी करें। तीसरा, इसके अंतर्गत सुपर कंप्यूटिंग भारत द्वारा डिजाइन किए जाने चाहिए कि पूरी तरीके से जो डिजाइन है वो भारत के अंदर ही इसका होना चाहिए। तो तीनों तरीके से ये चीजें इसमें शामिल करी गई हैं। तो आई होप आपको ये मिशन समझ में आया होगा और जो मैंने आपको बातें बताई वो भी समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।